श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्री गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ और अपनी चर्चा को रखती हूँ। श्री गुरु आदिकाल के गुरु हैं, जगत के गुरु हैं। श्री गुरु जगत पिता हैं। श्री गुरु से जुड़ने से हम लोग को बहुत कुछ मिला है। श्री गुरु के शरण में रहने से दया मिलती है। उनकी चर्चा हम लोग को जनमानस में फैलाना है। साहब भैया के माध्यम से हम लोग को यह साहब भैया 14 वर्ष तपस्या किए तो उनके श्री गुरु के दर्शन हुए और श्री गुरु अपनी चर्चा को फैलाने के लिए साहब भैया को आदेश दिए, जो हम लोग को यह साहब भैया के माध्यम से मिला है। हम लोग भी प्रत्येक व्यक्ति से कहते हैं, गुरु भाई गुरु बहन से कहते हैं, हे शिव। गुरु की चर्चा बताते हैं, उनकी 3 नियम को बताते हैं कि इसमें कोई झंझट नहीं है, कोई विशेष झंझट नहीं है। नहाए हो तो भी, नहीं नहाए हो तो भी सर्वप्रथम सो करके उठना है तो अपने गुरु को स्मरण करना है और मन ही मन में कहना है, हे शिव आप मेरे गुरु है, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ पर दया कीजिए। तो गुरु दया करते हैं। और दूसरे चर्चा है कि अपने गुरु की बातें को फैलाते रहना, इधर उधर की बातों में नहीं रहना, अपने गुरु की चर्चा करना। जो हम लोग कहते रहते हैं, ये जो गुरु शब्द है हम लोग अपने माता पिता से पाए हैं। सर्वप्रथम मैंने अपने पिताजी से गुरु शब्द पाया। मेरे माता पिता, मैं अपनी मन की बात बताती हूँ, मेरे माता पिता सत्संगी थे लोग। वो लोग गुरु की ध्यान, गुरु की तपस्या करते थे। सो हम लोग को वो लोग भी बताए कि गुरु की ध्यान, पहले के लोग, मेरे पिताजी बताते थे कि पहले के लोग अपना घर परिवार सब छोड़कर, घर गृहस्थी परिवार को छोड़कर जंगल में जा कर के तपस्या साधना करते थे। सो तपस्या का फल आज घर गृहस्थी संभालते हुए मिल सकता है। सो हमने ये सब बात हम लोग अपने माता पिता से सुने और सत्संग के किताब पढ़ी और बात भी सच थी। वह सत्संग की पुस्तक में भी थी कि पहले के लोग अपने घर परिवार को छोड़ते थे तो माता पिता रोते थे, बिलखते थे, उन्हें असहाय छोड़ करके बहुत कठिन तपस्या करते थे। उसी को लोग ग्रंथ बनाए हैं निचोड़ करके। उसके लिए न अपना घर परिवार छोड़ना है, न किसी को त्यागना है। सभी काम को करते हुए मात्र 20 मिनट अपने ध्यान को गुरु की तरफ आकर्षित करना है। अपने ध्यान को गुरु की तरफ आंखें मूंद करके मन में गुरु को स्मरण करना है और गुरु को याद करना है। मात्र 20 मिनट करने से यह जो गुरु की दया मिलती है, जैसे बिजली का करंट, जब बल्ब हम लोग जलाते हैं तब रोशनी आता है और उस करंट को कोई दिखाई किसी को नहीं देता है और छूने से शरीर का प्राण जो है खींच लेता है। ठीक इसी प्रकार से जब साधक शिष्य अपने गुरु के समीप बढ़ते हैं तो वह प्रकाश की धारें शरीर पर पड़ती है, जिसे वह प्रकाश की धारें दिखाई तो नहीं देता है पर पूरे शरीर पर पड़ करके सूक्ष्म रूप से गलत आवरणों को खींचता है, बुरे आवरणों को खींचता है। वह गलत आवरण क्या है तो क्रोध है, घमंड है, ईर्ष्या है, जलन है। यही सब खामियां हर मनुष्य के अंदर भरा रहता है। तो सत्संग में जाने से ये सब होता है। भौतिक जगत में लोग गलती करते हैं तो उसे थाने में पुलिस ले जाते हैं, हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ डालते हैं। और गुरु क्या करते हैं, वो अपने प्रकाश की धार से
अपने ज्ञान की बातें से आत्मा को बदल देते हैं, विचार को बदल देते हैं। तो ये सब गुरु के शरण में जाने से मिलता है। श्री गुरु के गले में सर्प की माला है। इस सर्प की माला से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सर्प कितना विषैला होता है, परंतु उसे गुरु उसे अपने गले का हार बना ली है। इसी तरह से दुष्ट, पापी से पापी व्यक्ति भी हो, अत्याचारी से अत्याचारी व्यक्ति भी, यदि उसे लोग प्रेम करे, गुरु लोग के पास वह सहनशीलता रहती है कि प्रेम से उसे, डाकू से उसे संत बना देते हैं। यह गुरु की कमाल है कि उसकी आत्मा को बदल देते हैं। तो गुरु के शरण में रहने से सब कुछ मिलता है। और मनुष्य जो है, प्रेम जो है समीप रहने से ही नहीं होता है। एक ही घर में रहे और दिन रात लड़ाइया झगड़ा हो तो वह एक घर में रहते हुए हजारों किलोमीटर की दूरिया पर समझे कि घर के लोग हैं। यदि दूर ही रहे और दिल में प्रेम रहे तो प्रेम से समीपता होती है, प्रेम से आत्मा में लोग बसते हैं। तो गुरु सत्संग में जो जाते हैं, गुरु प्रेम करने की कला सिखाते हैं, जीवन जीने की कला सिखाते हैं। और धीरे धीरे शिष्य जो है सत्संग में रहते रहते उसी तरह से जैसे हमारे महादेव जी सभी से प्रेम करते हैं, भूतों से, दूतों से, देवों से, दैत्यों से, वो सभी प्राणियों से प्रेम करते हैं। इसी तरह से उनका चेला में वह गुण आने लगता है। धीरे धीरे चेला भी, उन चेला में न क्रोध रहता है, न घमंड रहता है, न अहंकार रहता है। चेला भी सभी से प्रेम करता है। यदि उसके साथ कोई गलत करता है, अत्याचार करता है, फिर भी बदले की भावना नहीं रहती है। चेला अपने सभी प्राणियों से, दुष्ट से, दुष्ट से, जो सही है उससे सभी से प्रेम करते हैं। गुरु प्रेम करने की राह बताते हैं। जैसे कोई दर्जी का चेला है तो दर्जी के पास रहेगा तो दर्जिए का ही काम सीखेगा। सोनार का चेला है, सोनार के पास रहेगा तो सोनार का ही काम सीखेगा। और वहीं कोई व्यक्ति हलवाई के पास है, जो जिसका चेला रहता है उसी में गुण आता है। जो महादेव का चेला होता है, महादेव का गुण उनमें आता है। उनमें क्रोध, घमंड, अहंकार कुछ भी नहीं रहता है। उन्हें प्रेम करने की कला रहता है। बस वह उसके शरण में जो आता है वह सभी से प्रेम करता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को गुरु के चरणों में विराम करती हूँ।